और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, नतीजों के साइड इफेक्ट का विश्लेषण। साइड इफेक्ट नंबर 1, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर डाला है। साइड इफेक्ट नंबर 2, कांग्रेस बोली हरियाणा में नहीं चाहिए आम आदमी पार्टी का साथ, अकेले लड़ेंगे चुनाव। साइड इफेक्ट नंबर 3, मंत्रालय के बहाने एनडीए के सहयोगियों को उकसाने में जुटा है विपक्ष। कह रहा है कि आपको झुंझुना पकड़ा गया है। भाई किसी ने झुंझुना पकड़ा, किसी ने झुंझुना पकड़ाया, आपको क्या तकलीफ है? आप तो ना 3 में हो ना 13 में हो, यानी आप तो सरकार में हो नहीं। लेकिन साइड इफेक्ट नंबर 4, मुजफ्फरनगर में हार के बाद संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों आमने सामने हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक विधायक का चुनाव हारा है, दूसरा सांसदी का चुनाव हारा है। और यही कहानी हरियाणा में है और इसी से मिलती जुलती कहानी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? साइड इफेक्ट नंबर 5 यह है कि यूपी से हरियाणा तक बीजेपी के कई नेताओं ने भीतरघात का आरोप लगाया है, जो बात हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी इसमें सम्मिलित है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या देश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है देश की सियासत के अंदर। शहजाद पूनावाला मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेरे साथ अमीक जमई हैं, ये दोनों स्टूडियोज में मेरे साथ हैं। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ मनीषा कायंदे जी हैं, शिवसेना की नेता प्रवक्ता। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा है, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के, उनका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं आप ही के साथ। अमीक जमई साहब, आप लंबे अरसे बाद दिल्ली आ रहे हैं और इस बार जीत के लड्डू लेकर आ रहे हैं, यानी एक बड़ी जीत मिली है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा बड़ा स्पष्ट प्रश्न यह है कि सारी बातें एक तरफ, ये झुंझुने की कहानी आपको क्यों सूट करती है? यानी एनडीए में झुंझुना बट रहा है, एनडीए में लट्टू बट रहे हैं, उसका आपसे क्या मतलब? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का और जो हमारे एमएचए हैं उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ऑटोक्रेटिक कैरेक्टर रहा है और एनडी अलायंस को लेकर चलने का उनका कैरेक्टर नहीं है जी। आप देखिए कि ये झुंझुने की बात ये हमने नहीं कही। प्रफुल्ल पटेल साहब जो कि देश में कई बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बोला उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप सोचिए कि अलायंस का भी जुमा एक हफ्ता नहीं हुआ है। एनडीए में जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, अगर प्रधानमंत्री अलायंस को चलाने में सशक्त होते तो ये बात और आपके दफ्तर में खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल को सड़क पे आना पड़ा। हमें पूछ रहे हैं कि नवनीत सिंह बिट्टू को जो चुनाव हार गए लुधियाना से, आपने उनको वजीर बना दिया। लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उनके बेटे लड़े हैं, वो भी हारे हैं। निषाद पार्टी है जिसे अमित शाह जी ने कहा था कि आरक्षण का वादा था निषाद के लोगों से। तो ये जो कुछ दिख रहा है, ये अलायंस का जो फ्यूचर है वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, मेरा प्रश्न ये है कि एनडीए झुंझुना दे रहा है, यानी बीजेपी आप कह रहे झुंझुना दे रही है और एनडीए के घटक दल झुंझुना ले रहे हैं, तो इसमें आपका झुंझुना कैसे नहीं? हमें तो ये दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो दिन ब दिन जो हमें जिस तरह से वो कमजोर होते दिख रहे हैं, अगर कोई कुर्ता पजामा पहन के सड़क पे दिख जाए तो उसको भी मंत्री बना देंगे। मतलब ये हालत है कि एक पार्टी का एक एमपी है वो भी मंत्री है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से मंत्रालय बांटे गए, ये बातें एनडीए के पार्टनर से बाहर आई है। नहीं, किसने बोला? हम नहीं बोल रहे हैं। आप कोट करिए। शिवसेना शिंदे गुट ने बोला, किसने बोला कि हमें झुंझुना मिला है, हमें तकलीफ है? देखिए जो अनकंफर्ट है वो अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है। कहां से? हमारा देखिए समाजवादी पार्टी का मेन कंसर्न क्या है? मेन कंसर्न ये कि जो 10 साल की बदहाली थी एनडीए 1 एनडीए 2 की, प्रधानमंत्री जी इस देश को बताएं कि उनका 100 दिन का कार्यक्रम क्या है, एनडीए का कन्वीनर कौन है, एनडीए के प्रोग्राम क्या हैं, एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हैं, क्या वो जो नीतीश जी का जो पूरा देश का सपना रहा है कास्ट सेंसस, क्या प्राइम मिनिस्टर करवाने जा रहे हैं? क्या जो बिहार का स्पेशल पैकेज, हमारे वज़ीर आज़म कहते थे 2,500 ले लो, 5,000 करोड़ ले लो, 10,000 करोड़ ले लो। एक बात बताइए, बिहार बहुत ये आम आदमी पार्टी के साथ आपका यूपी के अंदर अभी अलायंस बरकरार है विधानसभा चुनावों के लिए? देखिए इंडिया अलायंस जो है एक देश के बड़े पैमाने पर साथ में है। अब आप जैसे पंजाब में देखिए, अगर पंजाब में मैं आपसे प्रश्न, ये हमारी स्ट्रेटजी है। नहीं, ये आपकी स्ट्रेटजी है। मैं तो अरे आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी, आपको मुबारक हो जी अमीक भाई। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी के साथ आप यूपी में है, क्योंकि लोकसभा में थे आप, विधानसभा चुनाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे? हम इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा है, ये देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, बाबा साहब का संविधान बड़ा है। सवाल जो पूछ रहा हूं, अरे संविधान क्या बात करें, मैं कह रहा हूं इंडिया अलायंस पे, ये आपसे तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। इंडिया अलायंस की आपने बात बोली, आम आदमी पार्टी और सपा का अलायंस उत्तर प्रदेश में बरकरार है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, हम सब लोग साथ में हैं। ठीक है, बात हो गई।
ओके, शहजाद पूनावाला, देखिए सरकार आपकी मैंने बनी सारे है, सवाल सुन लिए सरकार आपकी बनी है, लेकिन इनको लग रहा है कि झुंझुना आप पकड़ा रहे हैं अपने अलायंस पार्टनर्स को। मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है अमीश जी कि मैंने एक भी शब्द अमीश जी के बीच में नहीं बोला बिल्कुल है, नहीं तो बोला, जैसे बिल्कुल नहीं उन्होंने पूरा बोला और मैंने चुप बिल्कुल रहकर आपको सुना, भी मौका। वो मेरी बारी में बीच में इंटरप्ट ना करें, उनकी बुरी आदत है। और आज तो स्टूडियो में खैर अतिक्रमण किया हुआ है। एनीवेज, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे हाथ में झुंझुना है या नहीं है, किसी साथी के हाथ में, आपके हाथ में तो तीसरी बार जनता ने घंटा दे दिया है, और एक ही बार नहीं, तीसरी बार। NDA 1 भी बनी, NDA 2 भी बनी, NDA 3 भी बनी है, और आपके हाथ में घंटा है, तो घंटा लेकर बजाते रहिए। अब मुझे पूछना है इनसे एक बात कि झुंझुना अभी क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया इन्होंने। बोला प्रधानमंत्री इतने कमजोर है, कोई भी दिख जाएगा बंडी पहने हुए उसको मंत्री बना रहे। फिर दूसरी ओर बोल रहे कि हमने अपने इतने ताकतवर एलाय को झुंझुना दे दिया है। तो भाई, या तो प्रधानमंत्री इतने ताकतवर है कि ताकतवर एलाय को झुंझुना दे रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री इतने कमजोर है कि किसी को भी मंत्री बना रहे। दोनों स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? पर लॉजिक और समाजवादी पार्टी एक दिशा में तो हो ही नहीं सकते। तीसरी बात मैं आना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर क्या बट रहा है वो छोड़ दीजिए। इंडिया अलायंस में जुम्मा नहीं, जुम्मे से ज़्यादा दिन हो गए हैं। चुम्मा मौत का और विदाई का देकर हरियाणा से निकल गए कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। हुड्डा जी का आज का स्टेटमेंट है, ये चुम्मा देकर निकल गए दिल्ली से, ये आज का गोपाल राय का स्टेटमेंट है। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एक दूसरे को मौत का चुम्मा दे रहे हैं। ये DK शिव कुमार का अभी का स्टेटमेंट है, सुनिए। ये झुंझुना करते करते घंटी की बात होने लगी है। कर्नाटका में परिणाम कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, और हमारे नेताओं को गांव तक में वोट नहीं मिला। आत्मनिरीक्षण करना होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि किसके यहाँ झुंझुना, और झुंझुना किसमें। एक सेकंड, बीच में नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बीच में बात हो जाने दीजिए। अपना प्रोग्राम सर, अमीश जी, 30 सेकंड और अपनी बात को समाप्त NDA क्या अमीश जी करेगा, क्या प्लीज प्रोग्राम बीच है, में वो बताओ। ना जी, इंटरप्ट जी, करें। नहीं, मैं नहीं, अपनी कोई बात interrupt पूरी नहीं करूंगा, करेगा, उसके आप बाद बीच में सवाल बोलो,